हम, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, होपफुली खत्म हो जाएगा ये लग रहा है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? मिसलेनियस इक्वेशंस। तो तुमको किसी एक तरह की इक्वेशन दी रहेगी, यू हैव बीन गिवन दिस इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड F1 एंड F2। ठीक है, यू हैव टू फाइंड F1 एंड F2। तो ट्राई करो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड द वैल्यू ऑफ F2। थोड़ा सा इसको आई गेस अभी ज्यादा क्लियर है। गॉट इट? ठीक है, बताओ F1 बताओ। F1 क्या करना होगा F1 के लिए? व्हाट वी नीड टू डू फॉर F1? एनी कमेंट्स, एनी सजेशंस? लेट मी जस्ट पुट x is equal to 1. Just put x is equal to 1. Put x is equal to 1. किसमें? इसमें। तो जैसे ही x is equal to 1 पुट किया, आई थिंक माइनस ऑफ F1 is equal to 1, तो F1 की वैल्यू -1 आई। ये तो बिल्कुल सबसे, एक्चुअली अगर मुझे F1 ही निकालना होता तो दिस कुड हैव बीन योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फंक्शंस आल्सो। फंक्शन का तुम्हारा पहला क्वेश्चन भी हो सकता था, राइट? ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं। मिसलेनियस में जो भी है थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर रहे होंगे हम लोग। तो अच्छा, व्हाट अबाउट F2? F2 निकालने के लिए क्या करेंगे? F2 निकालने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, किसी ने बोला, काफी लोगों का मैसेज आया कि सर x को 2 पुट करते हैं। चलो, x को 2 पुट किया तो क्या बना? 2F2 माइनस 3F ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4। ठीक है, तो F2 तो मिला, लेकिन F ऑफ 1/2 मुझे, F ऑफ 1/2 मुझे एक इशू दे रहा है। ओके, तो हम मानस क्या करेंगे ये बताओ? अगर 1/2 मुझे इशू दे रहा है तो यस, तो एक बार तो मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, एक बार मैं x इज इक्वल टू 1/2 भी पुट कर दूं। लेट मी पुट x इज इक्वल टू 1/2 ऑल्सो। तो ये क्या बनेगा? 2f ऑफ 1/2 माइनस 3f2 इज इक्वल टू 1/4। ये किस तरह की इक्वेशन बनी? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई ना। आई कैन सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। यहां F2 है, यहां F2 है, 1/2 1/2। तो इस तरह से चाहे मैं 2 निकाल सकता हूं या मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं। 2 ही क्यों, F 100 दिया होता तो एक बार 100 पुट करता, एक बार 1/100, राइट? और उसके बाद साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आई गेस पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, मुझे F2 निकालना था, लेकिन 2 पुट करने के बाद मैंने नोटिस किया कि F ऑफ 1/2 भी आ गया, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो F ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 1/2 भी पुट कर दिया। तो दिस वे मेरा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये किसी बच्चे ने किया होगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में क्या करते थे? मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। तो क्या होगा? F1/2 कैंसिल हो जाएगा, F1/2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा?
4f2 माइनस 9f3 सॉरी माइनस 9f2 f2 इज इक्वल टू 8 प्लस 3/4। आई थिंक इसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है। तो f2 की वैल्यू आई -7/4। गॉट इट? समझ में आया? तो ये मिसलेनियस प्रॉब्लम हुई तो कि अलग अलग से f के टर्म्स में तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें तुम्हें अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो क्या दिमाग लगाना है ये तुमको खुद से सोचना होगा। यहां पे 2 and 1/2 क्यों पुट किया? क्योंकि क्वेश्चन में x and 1/x दे रखा था। कुछ और होता तो कुछ और वे में पुट करेंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे। एवरीवन गॉट दिस? एक मिनट रुको, मैं कॉफी बोल के आता हूं, जरा कॉफी पीते पीते पढ़ाऊंगा। हाँ, आ गया? ठीक है। गौरव सर वाली नहीं, आज गौरव सर की मम्मी कॉफी बनाएंगी। मतलब गौरव सर है नहीं, तो गौरव सर की मम्मी को बोल दिया था कि ना। ठीक है, ये समझ में आ गया? मल्टीप्लीकेशन बताओ। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन क्यों बताओ? ये तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन है। ठीक है, गॉट इट? ठीक है। हाँ कीशा, हाँ, गौरव सर की मम्मी को देखना है, मतलब गौरव सर जैसी ही दिखती है। या उल्टा बोल दूं, गौरव सर अपनी मम्मी जैसे दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये छोड़ दो। -7/4 आ गया। अब क्या मुझे ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है? इस क्वेश्चन में भी मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी होती निकाल सकता था। fx plus 3x f of 1/x is equal to 2 of x plus 1. Find fx. Find fx. तो x तो ऑलरेडी है, एक बार क्या कर दोगे, एक बार इसका रेसिप्रोकल लिख दोगे। समझ में आया? तो क्वेश्चन ये दिया गया, ये पिछले क्वेश्चन का ही वर्जन है कि मुझे एफ एक्स ही निकालना है। तो मैंने एक बार x तो पुट ही किया था, एक बार 1/x कर दिया, तो ये x becomes 1/x, दिस 1/x become x, x 1/x, 1/x। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये बताओ, व्हाट वुड बी द टर्म जिससे मुझे मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि ये मुझे 1/x कैंसिल करना है ना, तो 1/x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 3x और यहाँ कुछ नहीं है, तो चाहे तो 3x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर -3x लिख के, या फिर -3x से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। बेसिकली मुझे जो निकालना होता है उसको छोड़ के बाकी दूसरी चीज कैंसिल करनी होती है। गॉट इट? तो ये कॉमन सेंस है, जिस कॉमन सेंस को मैंने यूज किया है। आगे बढ़े। तो ये मिसलेनियस वाला प्रॉब्लम है, ये तो बस दे दिया था जिसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। अदरवाइज अगर पिछला वाला क्वेश्चन कर लिया तो ये क्वेश्चन करने में कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी तो अब रुद्रा 3/x क्यों होगा? क्योंकि x को रिप्लेस किया गया था 1/x से,
तो अगर x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो 3x बिकम्स 3/x। अब इसकी पीरियोडिसिटी पूछी है, एनी आइडिया? याद है? याद है? यस, इसका पीरियड होता था 4। यही तो डेफिनेशन होती थी, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हो गई पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसकी पीरियोडिसिटी बताओ, इसकी पीरियोडिसिटी बताओ। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं 4, कुछ लोग बोल रहे हैं -4। ठीक है, यही दो आंसर आ रहे हैं। बाकी कोई कुछ और आंसर बोल रहा है तो वो तो गलत ही है मतलब वो आंसर गलत है। मितांश, आंसर सही करो, सोचो। अच्छा, पहली बात, सब लोगों ने ये सोचा होगा पीरियड कैन नॉट बी निगेटिव, दैट्स फॉर श्योर, ये तो लिखा था। लेकिन बिफोर सेइंग दैट आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू ऑफ दिस फॉर्म। इवन दो कॉमन सेंस से आपने बता दिया 4 है, बट मैं अभी इसको कन्वर्ट करूंगा इस फॉर्म में। मैं इसमें x को रिप्लेस करूंगा x प्लस 4 से। आई विल रिप्लेस माई x इन दिस क्वेश्चन बाय x प्लस 4। ये रिप्लेसमेंट वाली चीज है। मैं ऑब्वियसली फंक्शन में मैं x को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकता हूं। x को 2 से रिप्लेस कर सकता था, x को 3 से, x को 100 से, x को x प्लस 2 से। तो मैं x को x प्लस 4 से रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे ये बताओ। इफ x इज इक्वल टू x प्लस 4, तो नोटिस करो x प्लस 4 -4। क्या नाउ कैन यू से विद 100% कंफर्मेशन की पीरियड 4 होगा? तो कोई भी पीरियड बोलने से पहले आई नीड टू मेक 100% श्योर कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, काफी लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया था, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आते वक्त ये मेथड इंपॉर्टेंट होगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, किया? सब किया आप लोगों ने? देख लो, गॉट इट? मितांश, यस, ठीक है। मैंने x को x प्लस 4 से रिप्लेस किया तो x प्लस 4 -4 बिकम्स x और x प्लस 4। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट था मेरा। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। अब बताओ, टेल मी नाउ व्हाट? हमेशा मुझे कन्वर्ट करना होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी के फॉर्म में। जब तक ये नहीं मिला तब तक मैं नहीं बोल सकता। तो मैं x को रिप्लेस करूंगा x प्लस 1 से। आई विल रिप्लेस माई x विद x प्लस 1। तो ये हो जाएगा, तो x प्लस 5 क्या बनेगा? x प्लस 6। तो माई पीरियड इज 6। ठीक है, x को हमेशा पॉजिटिव साइड में बनाओगे सच दैट x बिकम्स, देखो किसी एक, देखो इन द एंड क्या चाहिए मुझे? एक साइड x चाहिए और दूसरी साइड x प्लस समथिंग चाहिए। ठीक है, तो मेरे लिए प्लस समथिंग लाने में ये माइनस वाला इशू कर रहा था, तो ये -1 की वजह से मैंने प्लस किया।
ठीक है, ठीक है। नहीं अद्वैत, क्वेश्चन में ये चीज दे रखी रहेगी। व्हाट अबाउट दिस, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 5। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 5। अब ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने पहली बार देखा होगा। ऑब्वियसली जब पहली बार किसी ने किया होगा तो हिट एंड ट्रायल अलग अलग चीजें की होंगी। मैंने, मेरे लिए ये कम से कम मैं 100 टाइम देख चुका हूं। तो मेरे मेरे लिए सी गाइस, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरे लिए ये रिप्लेस करना मुझे कोई वंडर टाइप का नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है। लेकिन आज से 15-20 साल पहले जब मुझे 11th में पहली बार पढ़ाया गया होगा तो मुझे भी बिल्कुल वो लगा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया। ठीक है, तो ये एक वो जनरल जनरल रूल है ना कि आपके सीनियर्स ने जो कर लिया वो, जब आप कोई चीज 10 बार करते आते रहते हैं तो आपके लिए वो न्यू नहीं लगता। लेकिन फ्रॉम योर साइड, इफ आई एम ऑन योर साइड, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेथड आपको न्यू लग रहा होगा। लेकिन एक बार मेथड समझ में आ गया और मेथड से आंसर आना शुरू कर दिया तो हर बार वो मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस समथिंग चाहिए। तो उसका मेथड ये है कि ये तो क्वेश्चन दे रखा है, मैं x को x प्लस 5 से रिप्लेस करता हूं। तो नीचे वाली लाइन बन गई एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 10। क्या करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। आई विल सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे, हाँ, मतलब सब्ट्रैक्ट में दिस ये कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 10। क्या ये फॉर्म बन गया सब्ट्रैक्शन के बाद? तो ये फॉर्म लाने के लिए मैंने x को x प्लस 5 से रिप्लेस किया एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑल अबाउट गेटिंग टू द फॉर्म, विच फॉर्म, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। तो अगर इस फॉर्म का है तो आज के बाद आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, डबल हो जाएगा ना। मतलब ये कॉमन सेंस आ जाती है धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है। शिफ्टिंग के बाद माइनस एफ आया तो वो तो ट्राई करके उसको एक स्टेप में आएगा माइनस तो अगले स्टेप में मैं प्लस करूंगा। मतलब इन द एंड मुझे आंसर ये लाना है, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं करता रहूंगा। दैट्स इट। मतलब किसी ने बोला सर एफ ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 100 लिखा है, तो मैं किससे ऐड करूंगा? मैं 100 ऐड कर दूंगा, x को x प्लस 100 से। ऐश्वर्या मैम प्लीज रेज योर हैंड। अनुज जादव बेटा तुमको नहीं हैंड रेस करना है, ऐश्वर्या मैम को बोला है। ऐश्वर्या मैम प्लीज रेज योर हैंड।
ठीक है। हाँ, तो मैं x को x प्लस 100 से रिप्लेस करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 95 इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका आ गया 95। ठीक है। कुछ लोगों ने सर x प्लस 5 से रिप्लेस किया, तो x प्लस 5 से रिप्लेस किया तो इधर तो 5 आया, x बन गया, उधर -95 आया। तो अगेन ये क्वेश्चन मेरा सेकंड क्वेश्चन बन गया, तो उसके बाद मुझे एक स्टेप और करना पड़ता। ठीक है। तो इन द एंड मुझे दोनों पॉजिटिव चाहिए। ठीक है। अगर दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए जो बिगर निगेटिव है वो ऐड करोगे कि स्मॉलर निगेटिव ऐड करोगे, राइट? ठीक है। तो इसकी पीरियोडिसिटी 10 थी, ये तो पता ही चल गया था। ठीक है। ये सब कर क्यों रहे हैं, ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में पीरियोडिसिटी पूछी है, और पीरियोडिसिटी कैसे बताई जा सकती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी से। ठीक है। उसके बिना पीरियोडिसिटी नहीं बताई जा सकती। अच्छा एवरीवन, ये क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है। सब लोग इतना लिख लो, जो जो लिखा है इस पेज पे लिख लो। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन ऑन दिस पेज, जो जो चीजें लिखी हैं। ए लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। दूसरा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तीसरा है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई। फोर्थ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। और इधर पी क्यू आर एस लिखा है। ठीक है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस से मैच कर रहे होंगे, वो मैचिंग मैंने अभी नहीं बताई है, बट वो मैचिंग बहुत मतलब आपको ये चीज याद रखनी है। इसका प्रूफ आगे आएगा, प्रूफ अभी 2 चैप्टर बाद प्रूफ करेंगे, बट ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में एवरीवन एवरीवन क्वेश्चन में अगर ये चीज दे रखी है, ए दे रखा है या बी दे रखा है या सी दे रखा है या डी दे रखा है, तो उसका मतलब मेरा फंक्शन इनमें से कोई होगा। वो फंक्शन क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। एक मिनट होल्ड करना। एरो बना लिया सबने? एरो बनाया सबने? मैं समझाता भी हूं, समझाता भी हूं। ए की पावर एक्स प्लस वाई क्या बनेगा? एनीवन? ए की पावर एक्स प्लस वाई क्या बनेगा? देखो। ठीक है। एम ब्रैकेट एक्स प्लस वाई क्या बनेगा?
mx प्लस my, log ऑफ xy क्या बनेगा, log x प्लस log y, xy की पावर n क्या बनेगा, x की पावर n इंटू y की पावर n। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, लिखो जरा। ठीक है, ये समझ में आया, m ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम वाई। तो ये नीचे वाला भले ही ना लिखे, लेकिन आपको वो एरो लिखने से समझ में आ गया। मतलब क्वेश्चन में अगर a दिया है तो आप बाय डिफॉल्ट फंक्शन को क्या एज्यूम करोगे, क्वेश्चन में अगर a दिया है तो फंक्शन को क्या एज्यूम करोगे, यू विल एज्यूम द क्वेश्चन एज फंक्शन एज a की पावर x। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। प्रूफ आगे आएगा, बट प्रूफ अगेन वही चीज है, प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। ये चारों चीज दे रखी है तो इसका वो है जो मैं नेक्स्ट पेज पे भी, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज m, m मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स फंक्शन हुआ, m कुड बी एनी नंबर, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 100x, जो m है। ठीक है, या a की पावर x का क्या मतलब हुआ, y इज इक्वल टू a की पावर x का क्या मतलब हुआ, 2 की पावर x, 7 की पावर x, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, ये सही लिखा है मैंने, ए क्यू बी एस सही लिखा था ना यहाँ पे, ए क्यू बी एस सी पी एंड डी आर, सही तो लिखा है, सी पी एंड डी आर, यस सही लिखा है ना। तो अब जैसे क्वेश्चन आएगा, ये इक्वल टू नहीं, ये प्लस लिखा है, दिस इज प्लस, एवरीवन दिस इज प्लस। if f of x plus y, everyone, if f of x plus y is equal to fx into fy and gx is equal to this and gx is equal to this, then prove that gx is an even function। ठीक है, ठीक है, तो याद करो f of x plus y is equal to fx into fy का मतलब क्या होता है, मेरा फंक्शन क्या होता है, what is my given function, the given function would be a की पावर x, तो मेरा gx क्या बनेगा, my gx would be a की पावर x upon 1 plus a की पावर 2x। तो इन द एंड पहली लाइन मैंने gx निकालने के यूज की, एंड gx निकालने के बाद gx इज एन इवन फंक्शन। याद है हमने इसको प्रूफ किया था इवन फंक्शन के लिए, क्या हमने इसको प्रूफ किया था इवन फंक्शन के लिए, पिछली क्लास में किया था, कुछ ऐसा ही फंक्शन था, g ऑफ माइनस एक्स वुड बी, ये माइनस एक्स है, g ऑफ माइनस एक्स वुड बी दिस,
जिसको सॉल्व करके ये नहीं लिखा रहेगा, वो ऊपर पहुंच के कुछ हो जाता था। ठीक है, तो ये सेंटेंस दिया रहेगा तुम्हारे क्वेश्चन में, और ये इससे मुझको ये मिल गया। तो पिछला जो भी पेज था दैट वाज अबाउट दिस लाइन एंड दिस लाइन। इसकी जगह कुछ और लाइन दी होती उनमें से एबीसीडी में से, तो पीक्यूआरएस का दूसरा आंसर होता, उसके बाद उसके आगे का क्वेश्चन होता। तो क्वेश्चन इसके बाद इसके आगे का क्वेश्चन अपना पुराना ही होगा, बस ये पहली लाइन तुमको डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली दे दी गई। ठीक है, तो एक स्टेप बढ़ा दिया, समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप बढ़ा के बस क्वेश्चन को कर दे रहे हैं। कॉफी कॉफी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आऊं, नेक्स्ट पेज पे आऊं। ठीक है, तो पुराना पेज ने बस तुमको 4 चीजें याद करने को दे दी, और वो 4 चीजें याद करने के बाद तुमने ये चीज सॉल्व कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अच्छा, ये भी थ्योरी का पार्ट है। ये वो 1 2 3 4 थी, वो 1 2 3 4 था, ये 5th था। वो 4 रिलेटेड थे, ये 5th है। ये 5th में अगर ये सेंटेंस तुमको बोला गया है, if px is a polynomial satisfying px into p of 1 by x is equal to px plus p of 1 by x, then px would be 1 plus minus x की पावर n। ठीक है, ये मेरा 5th था, ये भी तुम याद रखोगे। एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल रिमेंबर दिस। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में और एग्जाम में क्वेश्चन में ये पहली लाइन एज इट इज दी रहेगी। ये जो पहली लाइन है ना, दिस वुड बी गिवन एज इट इज। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि कहीं घुमा फिरा के ये लाइन ला रही होगी, पहली लाइन दी जाएगी, उससे तुम डायरेक्टली ये पैराग्राफ ऐसा मत लिखो, इसको लिख लो 5th वाला। ठीक है, वो ABCD था, ये E लिख लो या कुछ भी लिख लो। तो एग्जाम में ये एज अ पैरा दी जाती है, उसके आगे तुरंत तुम एज्यूम कर लेते हो कि मेरा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। लिख लिया सबने? अगेन, इसका भी प्रूफ नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की। ठीक है, वो नीचे प्रूफ ही है। ठीक है, तो ये नीचे वाली चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, लिखा सबने ये? तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। तो क्वेश्चन आया, हाँ, पहली लाइन एज इट इज लिखी रहेगी। एवरीवन, इस क्वेश्चन में पहली लाइन एज इट इज लिखी है। पहली लाइन क्या दे रखी है? इफ px इंटू पी ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू px प्लस p ऑफ 1 बाई एक्स एंड p2 इज इक्वल टू 9, फाइंड p3। एवरीवन, तो एवरीवन पहली लाइन एज इट इज लिख लो, और उसके बाद लिख लो इफ p2 इज इक्वल टू 9, फाइंड p3। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या हुआ? मेरा px हुआ क्या? 1 प्लस माइनस x रेस टू n। एम आई करेक्ट? x रेस टू n। अच्छा, मेरा p2 क्या बना? इसकी वजह से p2 बना
1 प्लस माइनस 2 रेस टू n विच इज इक्वल टू 9। तो एनी आइडिया मेरा n क्या है? यस, काफी लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसमें मैंने ऑब्जर्वेशन ले लिया कि मेरा जो फंक्शन होगा वो 1 प्लस 2 की पावर 3 इज ये होगा। इसका मतलब मेरा जो px होगा वो होगा 1 प्लस एक्स क्यूब। तो जो p2 निकालना था वो p2 जो दिया था वो प्लस माइनस में क्या होगा और n की वैल्यू क्या होगी, इस वजह से मेरा p2 इज इक्वल टू 9 दिया था। p2 जाने के लिए मैंने प्लस माइनस वाली साइन पता कर ली और x की पावर n क्या हुआ। यस, ठीक है। तो अब आंसर आ गया मेरा। नाउ आई कैन से p3 वुड बी, आंसर आ गया 28 इज माई आंसर। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर नेगेटिव साइन क्या हुआ? गाइस, उन दोनों में से कोई भी एक हो सकता था। अब वो एक मेरे क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन के ऊपर डिपेंड था, दोनों थोड़ी होंगे। दो आंसर नहीं आते किसी भी फंक्शन के, कोई भी फंक्शन आंसर तो एक ही देता है ना। तो इट इज ईदर दिस और दिस, ठीक है। तभी तो प्लस माइनस वाली चीज। सर हाउ यू पुट n इज इक्वल टू 3? बाई ऑब्जर्वेशन 1 प्लस 2 रेस टू n। 9 कब होगा? n की क्या वैल्यू होगी? ये बेसिक मैथ्स वाली 3। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये चीज? तो ये सारे मिसलेनियस फंक्शंस का पार्ट थे, मिसलेनियस फंक्शंस। यस, मैंने मिसलेनियसली भाई सॉल्व किया है। अब एवरीवन, हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर परफेक्ट रूट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। गाइस, क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा उस फॉर्म में जिससे आंसर निकलता है। तुम लोग क्वेश्चन को क्यों चेंज करना शुरू कर देते हो कि सर 1 प्लस एक्स की पावर n, 9 की जगह कुछ और अजीब सी चीज होगी, तो नहीं दिया रहेगा ना वैसा। उन्हें तुम लोगों की वैल्यू पता है, तुम लोगों के हिसाब से ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है। हाँ, एडवांस में कुछ भी पूछ सकते हैं, बट अगेन वो कुछ भी पूछेंगे जो तुम निकाल सको, इतना समझो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनाया जाता है ना, मतलब वो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है कि वी डोंट वांट टू, मतलब वी एज इन the teachers who make the paper don't want to test you on calculations। नहीं, उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सी, सुनो, दो पेपर होते हैं, एक जेई मेन होता है, एक जेई एडवांस होता है। जेई मेन कौन बनाता है? एनटीए। जेई मेन बनाता है एनटीए। जेई एडवांस कौन बनाता है? आईआईटीज, ठीक है। तो अब दोनों में मैं डिफरेंस समझाता हूं, दोनों में मैं डिफरेंस समझाता हूं, ठीक है। सपोज करो मैं एक पेपर बना रहा हूं, मैं एक पेपर बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनसे मैं जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा। मतलब वो कहीं किसी कॉलेज में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ भी करेंगे। मैं एक पेपर बना रहा हूं उन बच्चों के लिए, तो मैं कैसा पेपर बनाऊंगा? नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? जो मुझे गाइडलाइंस दी होंगी ना, गाइडलाइंस एज इन एक क्वेश्चन बैंक दिया होगा, कुछ सिलेबस दिया होगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स दिया होगा, वो सब बना दूंगा। मतलब मैं उसमें
ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, समझ रहे हो ना, मैं उसमें कुछ खेलना नहीं चाहूंगा। मतलब मैं सोचूंगा कि अच्छा मुझे मुझे एज अ फॉर्मेलिटी बनानी है, जो विच इज माई जॉब, विच इज माई जॉब। तो एनटीए इज लाइक दैट, मतलब एनटीए का कोई सुन रहा होगा तो वो बोलेगा क्या बोल रहे हैं। एनटीए इज लाइक दैट, एनटीए को एक जॉब दी गई टू मेक जेई मेन पेपर। तो एनटीए के प्रोफेसर जो है या जो टीचर्स है वो सीबीएसई से उठते हैं, अलग अलग जगह से उठते हैं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज या वैसा वाला जनरली, मतलब दे आर गुड प्रोफेसर, बट वो डायरेक्टली नहीं, यस इट इज गोइंग ऑन यूट्यूब, बट एनटीए वाले आके यूट्यूब में भी वो मेरा स्पेसिफिक ये लेक्चर थोड़ी देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एनटीए का एक पैनल बनता है, ठीक है, एनटीए का एक पैनल बनता है। वो पैनल अलग अलग जहां से जाता है और उनको भी पता है कि जो बच्चा आ रहा है उसके चांसेस मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं बहुत अलग है। अब उल्टा आते हैं, उल्टा आते हैं। मैं एक प्रोफेसर हूं, ठीक है, मैं एक पेपर बनाऊंगा जिसको क्लियर वाले बच्चों को 4 साल मुझे ही झेलना है, जो आएंगे जिनको मुझे ही पढ़ाना है 4 साल, और वो अच्छा करेंगे नहीं करेंगे पूरे 4 साल मुझे झेलना है। तो मैं क्या करूंगा, तब मैं एफर्ट्स लगाऊंगा। मैं उनको नहीं, हार्ड इजी की बात ही नहीं है, आई विल मेक एफर्ट ऑन द पेपर एंड आई विल ट्राई टू मेक अ पेपर जो मोर कॉन्सेप्चुअल, मतलब जो मुझे पढ़ाना है उसके ऊपर बेस्ड हो, उसके ऊपर बेस्ड हो, रादर देन एक फिक्स सिलेबस के ऊपर नहीं। आगे के फ्यूचर, मतलब मुझे मान लो अगर बीटेक आईआईटी वालों को बीटेक के वैसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनको जो आउट ऑफ बॉक्स सोचे, जो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सोचे, जो नए नए कॉन्सेप्ट में डरे नहीं, मतलब समझ में आ रहा है ना, तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा सा। तो दे ट्राई टू मेक दैट एफर्ट, ठीक है, कि आईआईटी के जो पेपर बनाते हैं उससे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आईआईटी के प्रोफेसर्स को, एंड एनटीए के पेपर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली में भी इफेक्ट करते हो, बट एनटीए इज अ कमिटी, आईआईटी में प्रोफेसर्स और वो मतलब इट्स अ क्लोज ग्रुप, ठीक है। तो मोस्टली आईआईटी के क्वेश्चंस इसी वजह से थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स बोले जाते हैं, जिसको लोग हार्ड मान लेते हैं, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन, लेट्स कम बैक टू कंपोजिट फंक्शन। हाँ अच्छा, यश बोल रहा है 2023 का जेई एडवांस आईआईटी गुवाहाटी बना रहा है, अच्छी बात है, पता करते हैं कौन बना रहा है कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। मैं गुवाहाटी मैं गया था, मतलब पेपर बनाने पे तो नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा मोमेंट था, चलो शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ। प्राउड मोमेंट था, दैट वाज अ प्राउड मोमेंट, ठीक है। 2009 में आई गॉट आउट ऑफ आईआईटी, आई वेंट टू ओरेकल, ये सबको पता है, मैंने बताया भी है, ठीक है। ओरेकल में वर्क करते करते व्हाट कुड बी द प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर माय कॉलेज, क्या हो सकता है। 2010 के रिक्रूटमेंट सेशन में, मतलब आई वेंट फॉर आईआईटी गुवाहाटी के प्लेसमेंट के लिए ओरेकल टीम के साथ गया था, मतलब आई वाज वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ ओरेकल जो आईआईटी गुवाहाटी गया था उनके प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। मतलब अच्छा लगता है ना कि तुम्हारे जूनियर्स को तुम रिक्रूट करने जा रहे हो, ऑब्वियसली मेरे साथ और सीनियर्स लोग भी गए थे ओरेकल के, बट मुझे तो अच्छा लगेगा ही ना, एक साल के अंदर वापस तुम कैंपस आ रहे हो, एंड ठीक है। सो उसमें मैंने वर्क किया था। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा बायस्ड होऊंगा, मतलब व्हेन आई वेंट टू आईआईटी गुवाहाटी एज अ ओरेकल प्लेसमेंट टीम, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट हो, तो होता है, मतलब वो अपनी चीज है। अभी भी मैं प्रेफर तो करूंगा, कहीं ना कहीं प्रेफरेंस तो होती है, मतलब कोई भी जूनियर आता है, अगर जैसे मैं जूनियर से बात करता हूँ, बहुत सारे जूनियर्स होते हैं या सीनियर से भी बात करता हूँ, तो मेरे लिए
आईआईटीज का ब्रैकेट में आईआईटी गुवाहाटी एंड अदर आईआईटीज है, मतलब आईआईटी गुवाहाटी का थोड़ा सा ज्यादा रिलेट होगा। उसके बाद बाकी आईआईटीज वुड बी सेम, मतलब बाकी आईआईटी में आईआईटी बॉम्बे का कोई स्टूडेंट हो या आईआईटी दिल्ली का हो या आईआईटी कानपुर का, वो तीनों मेरे लिए इक्वल लेवल पे होंगे एंड गुवाहाटी को थोड़ी सी प्रेफरेंस दूंगा, थोड़ी सी, ठीक है, तो वो हो जाता है। कंपोजिट फंक्शंस, अब आते हैं कंपोजिट फंक्शंस। वो तो तुम लोगों के साथ भी होगा जिस भी कॉलेज में जाओगे तुम लोग, ठीक है। कौन से कॉलेज में जाओगे, किसी को पता है कौन से कॉलेज में जाएगा? यू कैन टेल मी, अगर जितने लोग, आई वांट टू सी द कमेंट्स। ओके ओके ओके, गुड, काफी अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, ठीक है। सारे कॉलेजेस अच्छे होते हैं ऑब्वियसली, उसमें जाके अच्छा करोगे तो और अच्छा होगा। वेरी नाइस, गुड, लेट्स होप जो भी नाम लिख रहे हो यू गाइज अचीव दैट, ऑब्वियसली वी आर देयर टू हेल्प यू, यस, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन, अच्छा कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन नाम से क्या सजेस्ट हो रहा है? ये लास्ट टॉपिक है एवरीवन, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब दो फंक्शन को मिक्स करना। सपोज करो एक फंक्शन है ए टू बी और एक फंक्शन एफ है ए टू बी और एक फंक्शन है जी बी टू सी। एफ है ए टू बी एंड जी है बी टू सी। देन द फंक्शन जी ऑफ एफ, जी ओ एफ, इसको जी ऑफ एफ एक्स भी बोलते हैं, जी ओ एफ वुड बी ए टू सी। समझ में आ रहा है क्यों? एफ एक्स ए टू बी है, यानी इनपुट में ए आएगा, एफ एक्स में इनपुट में ए डाला, उसका आउटपुट बी आया। अब बी किसका इनपुट बन गया? बी किसका इनपुट बन गया? जी का, जिसका आउटपुट सी आया। समझ में आया? मतलब एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन। तो then the function g of f would be defined from AOC where g of f would be g of fx, ठीक है। everyone please write it down, very important। ये कैसे निकाला जाएगा? बहुत ही सिंपल सी चीज है, मतलब मेरे लिए तो बहुत इजी लगता है मुझको ये पार्ट, और तुम लोगों के लिए भी इजी आएगा, मजा आता है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। then the function g of f would be a to c defined as, yes, put fx into g। अभी एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों ने एररलेस बुक में ऑलरेडी ये चीज देख ली होगी, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखी, अब इसके बाद फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली देयर वुड बी ए फंक्शन एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी। लेकिन एफ ऑफ जी निकालने के लिए तुम्हें ये एफ ऑफ जी के ये डोमेन रेंज अलग अलग डिफाइन किए गए होंगे, ऐसा ए टू बी बी टू सी नहीं दिया रहेगा। एफ ऑफ जी वुड बी डिफाइंड एज एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। g ऑफ वुड बी डिफाइंड एज g ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ g वुड बी डिफाइंड एज एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। ऑर्डर बिल्कुल सेम है। एफ ऑफ g ऑफ h कैसे डिफाइन होगा? एफ ऑफ g ऑफ h, यहां पे तीन फंक्शन है, एफ ऑफ g ऑफ एच एक्स, जिसको कुछ लोग डायरेक्टली लिख देते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा? एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ एक्स। जैसे एग्जांपल की तरह, अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ एफ क्या होगा? साइन ऑफ साइन एक्स। अभी आगे कैसे आता है ये सारी चीजें समझाएंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जिसमें आपको
ये सारी की सारी चीजें और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आज पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा और उसके बाद होमवर्क भी दे दूंगा इनके। ठीक है, अभी नॉर्मल पानी पी रहा हूं, मोबाइल में 20% बैटरी बची। यस, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ फंक्शंस एवरीवन। हाँ, तीनों चीज लिख लो। f of g is not equal to g of f, obviously. f of g of h would be f of g of h, मतलब ऑर्डर हमेशा एक देख लोगे, चाहे g of h लेके f में पुट करो या f of g लेके h पुट करो। ठीक है, ये दोनों सेम है, मतलब दिस इज इक्वल टू f of g of h। अगर ये दोनों आपस में, हाँ सर, अगर ये दोनों आपस में इनवर्स है एक दूसरे के, तो याद करो f of gx एंड g of fx x बनता है, ये तो इनवर्स में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कॉमन सेंस है। नेक्स्ट पेज पे आऊं, तो आई गेस स्टार्टिंग में जो आप लोगों को, कुछ लोगों को फंक्शंस में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी स्टार्टिंग में, अभी ज्यादा क्लियर है ये सारी चीजें। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन एक बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत बहुत सब टॉपिक्स हैं, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस, इवन ऑड, आइडेंटिकल, अलग अलग टाइप के फंक्शंस है। ठीक है, कुछ ग्राफ भी देखे थे, बहुत सारी चीजें देखी, मोर देन अ मंथ देखा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, ये चारों चीज निकालनी है। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ ऑफ जी निकालनी है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया फंक्शन पढ़ते हुए, एम आई करेक्ट? जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ, जी ऑफ जी। यस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लिमिट्स करेंगे, जिससे 100% एक क्वेश्चन आएगा, दो भी आ सकते हैं बट एक क्वेश्चन आएगा, एंड दैट क्वेश्चन इज इजिली सॉल्वेबल। ठीक है, सबसे पहले एफ ऑफ जी मींस एफ ऑफ जी एक्स। अच्छा, चाहे मैं एफ को पहले पुट करूं या जी को पुट करूं, जी एक्स की वैल्यू क्या है? जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स। अब एफ एक्स क्या होता है? 2x प्लस 3, तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या होगा? अगर एफ एक्स 2x प्लस 3 है तो x की जगह साइन एक्स होगा, तो 2x की जगह भी 2 साइन एक्स हो जाएगा। ये चीज समझ में आई सबको? अच्छा, किसी ने शायद पिछला पेज नहीं लिखा था, एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट अगर किसी ने नहीं लिखा। अब देखो, वापस समझा रहा हूं। एफ ऑफ जी वुड बी एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू क्या थी? साइन एक्स, तो मैंने साइन एक्स लिख लिया। एफ ऑफ साइन एक्स, एफ एक्स 2x प्लस 3 है, एफ ए क्या होगा? व्हाट वुड बी एफ ए? 2a प्लस 3। व्हाट वुड बी एफ अल्फा? 2 अल्फा प्लस 3। तो अल्फा की जगह साइन एक्स क्या होगा? अल्फा की जगह अगर मैंने साइन एक्स पुट कर दिया तो 2 साइन एक्स प्लस 3। अभी क्लियर है? ठीक है, सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है।
सबसे पहले मैंने gx पुट किया, फिर जो gx की वैल्यू है वो f में पुट कर दिया। हाँ, सेकेंड वाला काफी लोग मुझको g ऑफ fx निकालना है, तो सबसे पहले fx की वैल्यू पुट करो। अच्छा, gx साइन x है, तो g ऑफ 2x प्लस 3 क्या होगा? साइन ऑफ 2x प्लस 3। गॉट इट? क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस? गुड, वेरी हैप्पी। पिछली क्लास से आई थिंक आज की क्लास ज्यादा आप लोगों को समझ में आ रही है। पिछली क्लास में हमने दो चीजें देखी थी शायद, इवन ऑड फंक्शन देखा था और पीरियोडिक फंक्शन देखा था। यस, आज हमने मिसलेनियस एंड कंपोजिट फंक्शन देख लिया। एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ 2x प्लस 3, फिर 2x प्लस 3 एफ में डालेंगे तो इस x की जगह, दिस x की जगह 2x प्लस 3 पुट कर दिया, which comes out to be 4x plus 9. Got it? समझे? देखो, f ऑफ fx में सबसे पहले fx पुट किया, f ऑफ 2x प्लस 3, तो अब इस x की जगह, दिस x की जगह 2x प्लस 3 वापस पुट कर दिया, तो 2 ऑफ 2x प्लस 3 वुड बी दिस। ठीक है? हाँ, लास्ट वाला तो मैंने एग्जांपल वैसे ही बता दिया था, g ऑफ साइन x। अब अगेन gx में x की जगह अगर मानेंगे, जैसे gx ये है, तो g ऑफ 2 क्या होगा? g ऑफ 2 साइन 2। g ऑफ आतिफ क्या होगा ये बताओ एवरीवन? साइन आतिफ। समझ में आ रहा है ना? जो भी ये x की जगह मैं जो भी पुट करूंगा वो इधर वाले x को रिप्लेस कर देगा, दैट्स इट। इस x की जगह मैंने कुछ भी डाल दिया, ठीक है, तो इस x की जगह वो होगा। यही तो फंक्शन का होता है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, इवन दो आतिफ इज नॉट इन द डोमेन बट इट इज ओके, मतलब वो गिवन गिवन दैट आतिफ इज इन डोमेन ऑफ द जी। ठीक है, तो अभी यहां पे मैं वो चीजें इग्नोर कर दे रहा हूं, ठीक है, वो समझाने के लिए है। क्लियर? तो यही तो फंक्शन का होता है ना। अगर fx log ऑफ 3x प्लस 9 होल बाई e की पावर x है, तो f ऑफ साइन x क्या होगा? log ऑफ 3 साइन x प्लस 9 होल बाई e की पावर साइन x। जहां जहां भी x है वहां वहां उनको साइन x से रिप्लेस कर दो। x x x साइन x साइन x साइन x। ठीक है, तो यही यही चीज तो होती है ना। इसी वजह से तो मैं fx में जब 2 पुट करता हूं तो f2 बिकम्स, जहां जहां x है वहां वहां 2 डाल दूं, या सारी की सारी चीजें उस तरह से रिप्लेस कर दूं। तो ये क्लैरिटी हो गई सबको? चलो एवरीवन, अगेन fx is equal to sin inverse this, gx is equal to this, find f of g and g of f। बताओ, करो सब लोग, एवरीवन टेल मी।
बताओ। g of fx would be g of sin inverse x, which would be this. क्या ये 2 sin की पावर -2x+5 है? नो, ये साइन इनवर्स एक्स है। ये साइन एक्स की पावर -1 नहीं है, साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स की पावर -1 में ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी भी साइन इनवर्स एक्स लिखा होगा तो ये लिखा होगा, और साइन एक्स की पावर -1 ऐसे लिखा होगा। सिर्फ इनवर्स के लिए यहां पे होगा, अदरवाइज हर जगह दिस इज 1/sin x एंड दिस इज साइन इनवर्स एक्स। ये इनवर्स फंक्शन है, ये पावर है, विच इज कोसेक एक्स, ठीक है। f of gx, f of 2x², ठीक है। अच्छा, इसमें डोमेन वोमेन की कंडीशन भी थी, बट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? पूछा होगा मैंने, बताओ ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ऐसा क्वेश्चन में पूछा होता है। क्योंकि जो इनपुट है वो -1 to 1 के बीच नहीं है। द इनपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, द इनपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जबकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1। तो आई कैन से कि इसकी दिस फंक्शन f of g डज नॉट एग्जिस्ट। तो आगे चल के ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि fx दिया रहेगा, gx दिया रहेगा, और पूछा जाएगा विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, f of f, f of g, g of f, g of g। समझ में आ रहा है ऑप्शंस में? तो वो डोमेन रेंज का क्वेश्चन हो गया, जिसमें कंपोजिट फंक्शन एंड डोमेन रेंज को मिक्स कर दिया। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस चेंज किए जा सकते हैं वो देखें। क्लियर है? अच्छा, f of fx एग्जिस्ट करेगा? टेल मी दिस थिंग गाइस, f of fx एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? f of fx क्या होगा पहले ये बताओ। साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x, एग्री? ठीक है। साइन इनवर्स का इसकी रेंज, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? रेंज पूछ रहा हूं, डोमेन नहीं पूछ रहा हूं। -π/2 से π/2। अच्छा, -π/2 से π/2 क्या होता है? दिस इज व्हाट? -π/2 से π/2 इज व्हाट? कुछ लोग 90 डिग्री टू 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री टू 90 डिग्री जितने लोग भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। -π/2 से π/2 इज व्हाट? -1.57, -1.57 से 1.57। क्या साइन इनवर्स इसमें डिफाइन होता है? यस, इसके अंदर वाले पोर्शन में डिफाइन होता है। ये तो पूरा पोर्शन हो गया ना, तो फिर इसके अंदर जो होगा, देखो -1 to 1, तो ये एग्जिस्ट करेगा। दिस विल एग्जिस्ट ऑब्वियसली फॉर सम पार्ट ओनली, बट मैंने पूछा है ना एग्जिस्ट करेगा। कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो वो छोटे से पार्ट के लिए भी एग्जिस्ट कर गई तो कर गई ना। कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो हमेशा नहीं एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे -5 लिख दिया होता, -5, यहां पे 2x² -5 लिख दिया होता, तब तुम बोलते इसकी रेंज -5 to ∞ है, तब तो एग्जिस्ट कर रही होती ना, क्योंकि -5 to ∞ में -1 to 1 है तो एग्जिस्ट कर जाती।
ठीक है, वो बिल्कुल कट टू कट नहीं होगा ना, कभी भी कट टू कट नहीं होगा। तो बेसिकली ये कहना है कि डोमेन, इसका डोमेन और अंदर के रेंज में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो वो क्वेश्चन बनाने के अलग अलग मेथड है, उसको किस तरह से तुम देख सकते हो वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। f is defined from r to r, fx is equal to ax square minus root 2 given a is positive if f of root 2 is equal to minus root 2, find a। ठीक है एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। करो, 2 मिनट है, एंड इसके बाद आपका फंक्शन ओवर होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लिमिट स्टार्ट करेंगे। एक आपका ट्रिगो इक्वेशन बचा है, आई गेस ट्रिगो इक्वेशन पोर्शन बचा है ना, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगो इक्वेशन, तो वो उसका मैं करा दूंगा बिफोर स्टार्टिंग लिमिट्स। उसमें मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो मोर इन डेप्थ, वो बस कुछ चीजें लिखा दूंगा जिससे आपको ट्रिगो इक्वेशन वाली चीज आ जाए। ठीक है, हाँ आर्यन मैं बताता हूं उसका। एवरीवन, सबने क्वेश्चन लिख लिया? प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। ओके, लोगों ने आंसर भी देना शुरू कर दिया। गौरव सर जब खड़े होते होंगे तो उनकी हाइट यहां तक आती होगी ना, कि यहां तक आती है? थोड़ी नीचे, अच्छा, वो चोटी के साथ आ जाती होगी यहां तक। बोर्ड के वेयर क्वेश्चन इज रिटन, दिस इज द क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन इज रिटन। अच्छा, यहां तक आती है, क्वेश्चन तक आ जाती है, ठीक है। हाँ, वो ऐसे भी यूं हाथ रख के लिख सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो सबसे पहला काम होगा मेरा एफ ऑफ एफ होगा क्या ये निकालना। एफ एक्स मेरा ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 है। एनी आइडिया एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा? ए के अंदर, मतलब या 2 स्टेप कर देता हूं, एफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 करेंगे। अब ये वैल्यू अगेन एफ के अंदर पुट करेंगे, तो ए ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2। एम आई करेक्ट? क्या ये सही लिखा है मैंने? हाँ, ये एक स्क्वायर भूल गया था मैं। सही लिखा है। अब उसका स्क्वायर, चाहे इतना बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्टली मैं इसी स्टेप पे रूट 2 पुट कर सकता हूं और ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। एक्सपेंशन की जरूरत भी उतनी नहीं होती, मैं रूट 2 पुट कर, इसी स्टेप पे रूट 2 पुट कर सकता हूं ए की वैल्यू, सॉरी ए की नहीं, एक्स की, ए की नहीं, या ओपन करके पुट करो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसके बाद, यस एवरीवन सॉरी, एक और क्वेश्चन है इसके बाद, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, एफ कैसे हटा? तीसरे स्टेप पे कौन सा एफ कैसे हटा? एफ ऑफ दिस में इस वैल्यू को यहां पे एक्स से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस उसमें एफ ऑफ रूट 2 यहां पे वैल्यू पुट कर दी गई, ए क्यूब
√2 का होल पावर 4 प्लस 2a माइनस 2a स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस √2 इज इक्वल टू -√2। ठीक है, तो आई गेस इसके आगे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। मुझे -√2 कैंसिल होता दिख रहा है और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। एम आई करेक्ट? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ए मिसिंग है जिसको मैं आगे सॉल्व कर लूंगा। हाँ, कुछ लोग x इज इक्वल टू √2 को पहले स्टेप में भी पुट कर सकते थे, चलेगा। मैं यहां पे भी पहले स्टेप में भी x इज इक्वल टू √2 पुट कर सकता था, उससे भी हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे स्क्वायर तो करना ही पड़ता ना। ठीक है, एक आंसर a इज इक्वल टू 0 आ रहा है, बट वो a ग्रेटर देन 0 रखा है, तो वो वाला a इज इक्वल टू 0 वाला आंसर मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि -√2 कैंसिल हो जाएगा। दिस वुड बी 4a³ प्लस 2a माइनस 4√2a² इज इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो शायद 1/√2 आंसर आता है शायद। ठीक है, गॉट इट? एक ए गायब कर दोगे तो ये ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक ए कॉमन करके उड़ा दोगे तो ये बन जाएगा 4a² प्लस 2 माइनस 4√2a इज इक्वल टू 0। शायद ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी बनता है शायद। 2 से डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन को, हाँ 2 से डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन को तो √2a माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। गॉट इट? यस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑफ द टॉपिक, सॉरी। एवरीवन, fx इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स दिया है, f ऑफ f ऐसे 2017 टाइम्स करना है मुझको और उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी से शुरू करोगे 2017 टाइम्स करना तो डिनर तक होपफुली हो जाएगा, अगर 10 बजे डिनर कर रहे हो करो। अच्छा, हाँ, जब भी इतना बड़ा नंबर लिख गया तो इसका क्या मतलब होगा, थोड़ा सा हिंट लगाओ। अगर 2017 टाइम्स दिख गया तो इसका क्या मतलब होगा? कहीं ना कहीं रिपीटिशन होने लगेगा, क्योंकि इट वुड स्टार्ट रिपीटिंग, नहीं तो 2017 टाइम्स तो कभी जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे। इट वुड स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मे बी 2 और 3 और 4 टाइम्स, मैक्स टू मैक्स 4 टाइम्स, मैक्स टू मैक्स 4 टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले f ऑफ fx निकालोगे तो वो शायद x माइनस 1/f(x) निकलेगा। फिर f ऑफ x निकालोगे, दिस कम्स आउट टू बी, रुक जाओ, x कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है, तो मुझको ये दिख रहा है f1x, मतलब इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, fx को मैंने लिख लिया f1x, 1/1 माइनस x बना, f2x मतलब 2 बार वाला x माइनस 1/x बना, f3x अगेन x बन गया। तो एनी आइडिया f4x क्या बनेगा? वन अपॉन 1 माइनस x, 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9, समझ में आ रहा है? 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9। तो 2017 वाला कौन सा होगा ये बताओ?
2017 वाला इनमें से कौन सा होगा? जब भी रिपीट करते थे, ये हम ऐसा हमने बाइनोमियल थ्योरम में भी देखा था, जब भी रिपीट करते थे क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते थे। तो 2017 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 3 का रिपीटिशन है ना। तो 1 का रिपीटेशन है, तो 1 2 3 में 1 का रिपीटेशन क्या होता है? F1। तो तुमको ये समझ में आ रहा है 2017 वुड बी इक्विवेलेंट टू F1, दिस वुड बी F ऑफ 2017। तो जो ये वैल्यू होगी 1/1 माइनस 2018 ही हो जाएगी, क्योंकि x की जगह 2018 पुट कर देंगे। वेरी सिंपल, ठीक है, क्लियर हुआ? तो जब भी इतना बड़ा नंबर या इतनी सारी चीजें लिखी रहेंगी तो उसमें सबसे बड़ा हिंट होगा कि कहीं ना कहीं रिपीटिशन होना शुरू हो जाएगा, तो वो रिपीटिशन तुम्हारे काम का होगा। ठीक है, ग्रेट। तो यहां पे तुम्हारा फंक्शन खत्म हुआ एवरीवन, वी आर डन विद द फंक्शंस, ट्रिगो इक्वेशन, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विद लिमिट्स। ठीक है, होमवर्क मैं कल तक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, जस्ट फॉर द सेक, मतलब देयर वुड बी वैकेशन इन योर मई में आप लोगों की वैकेशन होगी, थोड़ी सी हफ्ते 10 दिन की वैकेशन देंगे। ठीक है, हाँ कीशा बुला दूंगा नेक्स्ट क्लास में। यस, मोस्टली 1 मई टू 10 मई, बट अनाउंस कर दिया जाएगा मई फर्स्ट वीक में देंगे, मोस्टली 1 to 10 में, बट वी विल अनाउंस, दिस इज अ टेंटेटिव, विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज। नहीं 10 दिन की दे देंगे, 15 दिन की ज्यादा हो जाएगी, बहुत खुश हो जाओगे तुम लोग। वैकेशन होता है एक समर ब्रेक, जिसमें क्या होता है कि तुम्हारा 11th का पूरा हो चुका होता है, अब उसके बाद तुम्हें सिर्फ दिवाली में वैकेशन मिलेगी कुछ टाइम की। यू विल गेट रिफ्रेश, थोड़ा सा रिफ्रेश हो, चिल मारो, घूमो फिरो, ऐश करो। ठीक है, ठीक है, फिर दिवाली में मिलेगी थोड़ी सी, एंड क्रिसमस के टाइम तो आप लोग फुल टेस्ट चल रहा होगा, वो सारी चीजें चल रही होगी। ठीक है, ठीक, ठीक है, हाँ मानस, यस, हाँ मितांश आ जाओ, मोस्ट वेलकम एवरीवन। चलो मिलते हैं, ठीक है, वरद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हें जल्दी ही। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।